नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे भिवानी की टीचर मनीषा की रहस्यमय मौत के मामले ने शुक्रवार को न केवल हरियाणा राज्य की विधानसभा में हंगामेदार माहौल पैदा किया, बल्कि इसके कारण भिवानी पुलिस को भी इस संवेदनशील केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लेना पड़ा। जी हां, सुबह जैसे ही हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर भिवानी की टीचर मनीषा की मौत का मुद्दा था, जिसने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सरकार पर सीधा हमला कर कहा कि प्रदेश में बेटियों का मर्डर हो रहा है, ऐसे में सदन कैसे चलेगा। उनके इस बयान के बाद सदन में तनाव बढ़ गया। कांग्रेस विधायक हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लेकर नारेबाजी कर सदन के वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण को मजबूरन सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए काम रोको प्रस्ताव भी दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करना था। ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 10 महीनों में हर चौथी बार जब कांग्रेस बिना किसी घोषित नेता प्रतिपक्ष के सदन में उतरी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव भी पढ़े, लेकिन मनीषा केस का मुद्दा सदन पर पूरी तरह से हावी रहा। ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा में और भी ज्यादा गूंजेगा और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। विधानसभा में ये सियासी तूफान उठ रहा है और उसी समय इस मामले में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया। भिवानी पुलिस ने मनीषा केस की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए एक औपचारिक चिट्ठी भेज दी। जी हां, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक मुख्य रूप से पोस्टमार्टम और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट की जांच की थी, लेकिन ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए सीबीआई को सौंपने से इसके दूसरे पहलुओं की भी गहराई से जांच हो सकेगी। डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि केस ट्रांसफर होने के बाद सीबीआई इस मामले में अपनी अलग से एक एफआईआर दर्ज करेगी। ये कदम इस बात का संकेत है कि अब जांच का तरीका और दायरा दोनों ही बदलने वाले हैं। पुलिस ने इस फैसले के पीछे कुछ खास वजह बताई, जो उनकी अब तक की जांच पर आधारित है। पुलिस का कहना है कि मनीषा की लाश पर कुत्तों के नोचने को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसके 2 चश्मदीद गवाह हैं। ये दोनों युवक सिंघानी गांव के हैं और उन्होंने 13 अगस्त को ही हरियाणा सरकार की ई साक्ष्य ऐप पर अपने बयान दर्ज कराए थे। उनकी वीडियोग्राफी भी मौजूद है। पुलिस ने मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाई, जिससे ये साफ हुआ कि उन्होंने आखिरी बार अपने पिता से बात की थी और ये कॉल डिटेल उनके पिता के बयानों से भी मेल खाती है, जिससे पुलिस की शुरुआती जांच को बल मिला। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसकी लिखावट का मिलान मनीषा की लिखावट से किया गया, जो पूरी तरह से मैच कर या ये आत्महत्या के पहलू को मजबूत करता है। भिवानी पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर केस की पूरी फिजिकल फाइल सीबीआई को सौंप देगी, जिसमें घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और गवाहों के बयान शामिल हैं। और सीबीआई को ये सभी सबूत सौंपने के बाद उम्मीद है कि संवेदनशील और उलझे हुए मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि मनीषा की मौत सिर्फ एक दुखद व्यक्तिगत घटना नहीं रही, बल्कि इसने हरियाणा की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर दबाव बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सीबीआई जांच का दावा चलकर इस मुद्दे से निपटने की कोशिश की और अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं, जिससे इस केस की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है और मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा।